आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। जीआईसी प्रवक्ता की यहाँ पर बात हो रही है। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसके कारण काफ़ी छात्रों को मौका मिल सकता है। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए, जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के अपडेट है कि उम्र में छूट देने पर कानून के अनुसार विचार करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट प्रदान करने पर कानून के अनुसार विचार किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेशित किया है कि यह 1 सप्ताह के भीतर याचियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में उचित निर्णय ले। ये महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने अश्विनी कुमार व अन्य 10 की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। लोक सेवा आयोग की ओर से 12 अगस्त 2025 को प्रवक्ता भर्ती के 1471 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अधिकतम सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। याचियों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी कि शासन की ओर से भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा नियमावली 1992 के नियम 3 के तहत सभी वर्गों के लिए एक बार के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे कि पुलिस भर्ती में दी गई थी। कहा कि जब अन्य विभागों में यह लाभ दिया जा रहा है तो प्रवक्ता भर्ती में इसके लागू करना क्यों तर्कसंगत नहीं है। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे 3 दिन के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की स्वसत्यापित प्रति प्रधान सचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और सरकार और आयोग इस पर विचार करके याचियों को कानून के नियमानुसार छूट प्रदान करें। तो एक बड़ी अपडेट है कि जो याची अभ्यर्थी थे, जो हाईकोर्ट गए थे, उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। उससे संबंधित जो याचिकाएँ हैं उनको यहाँ पर बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इन छात्रों को भी जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन करने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को दोबारा पोर्टल खोलना पड़ेगा और सभी छात्रों से दोबारा ऑनलाइन आवेदन लेने पड़ेंगे। तो फिलहाल हाई कोर्ट का ये आदेश है। अब इस पर सरकार और आयोग मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जल्द से जल्द इस जो याचिका पर आदेश दिया गया है उस पर विचार करने का आदेश है। आपको बता दें, यहाँ पर कंपलसरी फोर्स नहीं किया गया सरकार को, आपको मानना ही पड़ेगा। कानून के नियम के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी उसके अनुसार ये चीज़ें होंगी। तो फिलहाल उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। अब आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही मौका दिए जाने की बात की गई है। तो जो याची नहीं है उनको इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा विचार है। नेक्स्ट अपडेट है, बीएससी एमएससी नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू, 6 जून को परीक्षा। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई है। 6 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। इसी आधार पर बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय करा रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर देवाशीष शुक्ला ने बताया कि 26 से 27 के लिए संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा CNET की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी कोर्स में ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए 12वीं विज्ञान वर्ग में 45% अंक होने चाहिए। अंग्रेजी विषय अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन होगी। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 20 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है कि 28-29 अप्रैल को आ सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का
परिणाम 28 या 29 अप्रैल को घोषित किया जा सकता है। परिषद ने परिणाम जारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। परिषद के स्तर पर अब परीक्षार्थियों के आंतरिक अंक अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं जिन छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट गई थी उन्हें भी संपन्न करा लिया गया है। हाल ही में ऑनलाइन डाटा परीक्षण के दौरान ये पता चला था कि 652 प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्रों पर बाह्य परीक्षकों द्वारा अंक जो अपलोड किए गए थे उसके बावजूद भी आंतरिक परीक्षकों ने अंक अपलोड नहीं किए थे। तो ये भी काम हो चुका है। फिलहाल अब जो है 29 से 30 अप्रैल को रिजल्ट आपका जारी होने की संभावना है। अगली देखिए अपडेट है TRE 4 के लिए अनशन पर बैठे अभ्यर्थी। BPSC TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी करने की मुख्य मांग के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का रोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन किया। दिलीप अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे रहे और अन्न जल का त्याग किया। उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी 2 वर्षों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। BPSC कैलेंडर के अनुसार अगस्त 2024 में इसकी परीक्षा और सितंबर 2024 में इसका परिणाम घोषित होना था, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये विज्ञापन को लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत हैं और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। यूपी में SIR को लेकर के बड़ी अपडेट है। कल SIR के बाद फाइनल जो मतदाता सूची है वो जारी कर दी गई है। फिलहाल इसमें 2 करोड़ वोटर्स के नाम उत्तर प्रदेश में कट गए हैं। यूपी में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद 2 करोड़ 4 लाख लगभग मतदाताओं के नाम कटे हैं। पहले सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे। जो सूची कल जारी हुई है उसमें 13.39 करोड़ मतदाता रह गए हैं। सबसे ज़्यादा जो नाम कटे हैं वो लखनऊ में केवल 9 लाख नाम कटे हैं, प्रयागराज में 8 लाख, कानपुर नगर में करीब 7 लाख, आगरा में करीब 6.5 लाख, गाज़ियाबाद में करीब 5.25 लाख। तो ये यहाँ पर सर्वाधिक मतदाता घटे हैं। और विधानसभा वाइज देखेंगे तो उसका पूरा डेटा दिया गया है। तो फिलहाल जिन लोगों के नाम कट गए हैं अब उनके लिए अभी जोड़ने का भी एक अलग से प्रक्रिया रहेगी, तो जुड़वा भी सकते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इसके लिए भाजपा यहाँ पर लगातार बड़ी घोषणाएं करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये। भाजपा का संकल्प ममता राज की जगह राम राज आएगा। शाह बोले सरकार बनी तो 6 महीने के भीतर UCC लागू होगा। तो कुल मिला के कई तरह की घोषणाएँ हैं। इसमें से प्रमुख घोषणा ये है कि महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। अगली अपडेट देखिए कि विधान भवन रक्षक व अग्निरक्षक के 170 पदों पर की जाएगी भर्ती। विधान भवन रक्षक और विधान भवन अग्निरक्षक के 170 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से 29 जून तक किए जा सकेंगे। वहीं आवेदन शुल्क समायोजन और फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम डेट 6 जुलाई रखी गई है। इस संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। पेट 2025 के आधार पर ये भर्तियाँ होने वाली हैं और जो भी भर्ती पेट क्वालिफाई हैं वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है, मतलब इंटर क्वालिफाई होना चाहिए और 18 से 40 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए। सारी जानकारी आपको UPSSC के नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।